मुंह में काली पोतकर और गधे पर बैठाकर पूरा गांव घुमाया जाए। वो भी करने को वो तैयार हो गए और लोगों ने उन्हें गधे पर बैठा दिया, मुंह में काली पोत दी, लोग घुमाने लगे। जब वो अपने दरवाजे से वह व्यक्ति गुजर रहा था तो उनकी पत्नी दरवाजे पे खड़ी थी। वो कहती है कि आजकल यारों लोग काफ़ी मतलबी होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे को अपने मतलब के लिए ही याद करते हैं। आखिरकार ये मतलब लोगों में क्यों बढ़ती जा रही है, इसका कारण जानते हैं? केवल खुद को स्वार्थ के कारण आज लोग मतलबी हो रहे हैं। जब लोगों को ज़रूरत होती है तो उन ज़रूरतों के लिए कितनी अच्छा व्यवहार के साथ किसी भी व्यक्ति से उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उधार लेते हैं या किसी से कर्ज लेते हैं। लेकिन क्या होती है, जब उन्हें वापस करनी होती है तो देने के वक्त उनके तो रुतबे ही बदल जाते हैं। लेने के समय जो भावनाएं रहती है, विनम्रता रहती है, देने के समय वह विनम्रता उनसे चली जाती है। आखिरकार ऐसा लोग क्यों करते हैं? यानी कि मतलब के लिए। मतलब निकल गई, काम बन गई और बातें बिगड़ गई। जिस किसी ने आपके ज़रूरत को पूरा किया, लेकिन आपकी ज़रूरत पूरा होते ही आप उन विश्वासों को छोड़ दिए। अक्सर ये गलतियां कुछ लोग करते हैं, लेकिन होता क्या है, जो व्यक्ति आप पर विश्वास करता है उनके बहुत सारे तो मित्र होते हैं, उनके बहुत से मित्र भी होते हैं, अपने भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं। एक व्यक्ति के मतलबी होने के कारण उन्हें अक्सर और लोगों में और दोस्तों में धीरे धीरे उनसे भी विश्वास हटना शुरू हो जाता है। एक की गलतियों के कारण 10 लोगों की परेशानियां हो जाती है, 10 लोगों से उनका विश्वास हट जाता है। आखिरकार गलती तो एक ही लोग करते हैं और परिणाम कभी कभी अच्छे लोगों को भी भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, मतलबी बनिए, लेकिन ये मत बनिए कि आपके कारण और सारे लोग जो ईमानदार हैं, जो आपके गलतियों के कारण इन लोगों की कठिनाइयाँ होती है, एक के कारण 100 परेशान हैं। हम आप में से ही ऐसे लोग होते हैं और यदि हम एक खुद को सुधार लेंगे, ऐसे सभी लोग सोचेंगे। और अक्सर जो लोग ये मतलबी जो आजकल के हो गए हैं, इनमें कमियां आएगी और इन कमियों के कारण क्या होगी, हम आप सभी बड़े सुकून और शांति से जीवन जिएंगे। क्योंकि यारो, विश्वास बनने में उम्रें बीत जाती है, क्योंकि विश्वास एक ऐसा धरोहर है जो एक बार जाती है तो ये दोबारा कभी आने वाली नहीं होती। ऐसे हम 3 दोस्तों की कहानी आप सबों को सुनाता हूँ। एक ईमानदार, एक थोड़ा बेईमान और एक बहुत बेईमान। क्या हुई, एक दिन थोड़ा बेईमान और अधिक बेईमान को किसी वस्तु की ज़रूरत हुई। वह अपनी ज़रूरतों के लिए एक व्यापारी के पास गए। इन दोनों की हाव भाव देखकर व्यापारी ने उन्हें उधार देने से मना कर दिया। वो दोनों दोस्त वहाँ से निराश होकर वापस लौट गए और पहुँचे ईमानदार दोस्त के पास और अपनी सारी अपबीती बताई। ईमानदार दोस्त तैयार हो गए और उनकी बातों में आकर वो व्यापारी के पास पहुँचे। व्यापारी ने ईमानदार आदमी की व्यवहार देखकर उन्हें जो भी ज़रूरत थी उन ज़रूरतों की वस्तु उधार दे दिए। क्या हुई, जो समय अवधि उन्होंने ली थी उधार चुकाने की, समय लेने के बावजूद वो नहीं चुकाए। समय बीतता गया। काफ़ी दिनों के बाद वह व्यापारी ईमानदार दोस्त के पास गए। आपने विश्वास दिलाया था कि समय से उधार चुक जाएंगे, ये लोग चुका देंगे, लेकिन अभी तक मेरे उधार चुकता नहीं हुए, ये लोग नहीं दे पाए। ईमानदार दोस्त परेशान हो गए। आखिरकार व्यापारी ने उन्हें कह ही दिया था कि यदि आप पैसा नहीं वापस करेंगे तो आप लोगों पर पंचायती होगी। आखिरकार ईमानदार दोस्त प्रतिष्ठित थे। सोच सोच कर जब मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरी नाकें कट जाएगी, वह प्रतिष्ठा के कारण प्राण तक त्याग दिए। यह देख कुछ ईमानदार जो थे, थोड़े ईमानदार, वो दोस्त परेशान हो गए। कहा कि उसने प्रतिष्ठा बचाने के कारण तो वह प्राण त्याग दिए, मैं क्या करूं? और वह गांव छोड़कर ही दूसरे शहर में भाग निकला। लेकिन जो अधिक बेईमान थे, जिनकी ज़रूरत पूरी हुई थी, कहीं नहीं गए। क्या हुई, व्यापारी ने गांव में उनके ऊपर पंचायती बैठाई
सभी लोगों ने उनकी हठ के कारण यह निर्णय लिया गया कि ऐसे व्यक्ति को मुंह में काली पोतकर और गधे पर बैठाकर पूरा गांव घुमाया जाए। वो भी करने को वो तैयार हो गए और लोगों ने उन्हें गधे पर बैठा दिया, मुंह में काली पोत दी, लोग घुमाने लगे। जब वो अपने दरवाजे से वह व्यक्ति गुजर रहा था तो उनकी पत्नी दरवाजे पे खड़ी थी। वो कहती है कि ये आपकी ऐसी हालत, क्या आप किए? तो वह पत्नी से वह बेईमान आदमी कहता है, ये क्या है? बस थोड़े ही देर बाद गधे पर से उतरूंगा, ये काली धोऊंगा, फिर घूमूंगा, कौन क्या कर लेगा? बस थोड़ी सी काली ही न पुताई है और गधे पर न घूमना था, क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता? तो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं, एकदम थेथर होते हैं, उन्हें प्रतिष्ठा नाम की चीज नहीं होती है। दोस्तों, अगर हम सभी चाहेंगे, सोच लेंगे, जो अपने अंदर स्वार्थ है उन स्वार्थों को कम कर दे। स्वार्थ किसके पास नहीं, सबके पास है, लेकिन उतनी तो स्वार्थ नहीं होती किसी पर से किसी का विश्वास हट जाए, इतना भी मतलबी न बने। अगर हम सभी मिलकर अगर थोड़ी थोड़ी सुधार लाएंगे, अपने मतलबों को हटा देंगे, तो शायद हमारा समाज और हमारा देश तरक्की कर सकता है।